आपने इसमें गर्ल चाइल्ड को 2 या 3 बार जो बर्थ हुआ था बताया कि एक बार उसका डेथ होने के बाद में उसको जमीन में गाड़ दिया जाता है और एक बार मतलब मुझे विश्वास करते हैं तो मैं उन लोगों के साथ धोखा भी नहीं कर सकती। शैमखोर सर वो जगह का ही नाम है, वो पहाड़ का नाम है शैमखोर। हाँ, शैम मीन्स है दिमासा लैंग्वेज में, शैम मीन्स है नमक, खौर मीन्स है विल। तो उन लोगों को कुछ नहीं चाहिए तो हम क्यों उन लोगों को डिस्टर्ब करें। लेकिन एक ही बात है, मैं चाहती हूँ थोड़ा सा एजुकेशन मिल जाए। तो समसा लोगों ने बीच बीच में रास्ते के बीच ड्रेन बना दिया काट के, ताकि जल्दी कोई पहुंच ना सके वहां पे। और रास्ता तो वो लोग बनाने ही नहीं देता है, गर्ल्स बहुत ज्यादा होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि समसा लोग समसा से ही शादी करते हैं। उसी पहाड़ में जितने सारे लोग हैं, अभी उन लोगों का पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 1200 हो गया। नमस्कार मित्रों, एमी बरुआ इन दिनों बहुत चर्चा में है अपनी फिल्म शैमखोर को लेकर, और उससे भी ज्यादा चर्चा हो रही है इस फिल्म के विरोध को लेकर। दिमासा समुदाय सड़क पर उतरा हुआ है। मैंने पहले भी इस बारे में वीडियो बनाया है और आपने उसको देखा भी है। मैं अब जो वीडियो पेश करने जा रहा हूं, जिसमें शैमखोर फिल्म बनाते हुए एमी बरुआ को किन तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा था या उनके दिमाग में क्या चल रहा था, शैमखोर की समस्याओं को लेकर वो किस तरह से भावुक थी, और उसको उन्होंने पिक्चर में इस उद्देश्य से रखने की कोशिश की ताकि वहां समाज में कुछ बदलाव आ सके। हालांकि कुछ ऐसे रिचुअल्स जो वहां शायद पहले रहे या नहीं रहे, ये विवाद का विषय है, और दिमासा समुदाय ये कह रहा है कि ऐसा कोई रिचुअल नहीं रहा है। वैसे ढेर सारे सवालों का जवाब उन्होंने एमी बरुआ ने दिया है जो मीडिया ने उनसे पूछा है। चूंकि ये फिल्म अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सराही गई है, जो फिल्म का एक कहने का तरीका होता है, कहानी कहने का जो तरीका होता है, जो शिल्प होता है, उसकी तारीफ हो रही है, लेकिन जो कंटेंट है उसको लेकर विरोध हो रहा है। एमी बरुआ ने इस फिल्म में डिटेल्स में अपने फिल्म निर्माण के दौरान जो उनके अनुभव रहे हैं उसको साझा किया है, और उस समाज को लेकर उनका ऑब्जर्वेशन क्या था और वो किस रूप में उसको डिपिक्ट करना चाहती थी, दिखाना चाहती थी, वो उसमें उन्होंने बताया है। और इसीलिए ये वीडियो आपको देखने की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त ढेर सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, और मैं उन सवालों का विरोध नहीं कर रहा हूं। दिमासा समुदाय की मांग हो सकती है कि जायज है, उनकी मांग है कि उनके जो रिचुअल्स के बारे में दिखाया गया, उनके जो थॉट प्रोसेस है या उनका जो जिस तरीके का एक सामाजिक संरचना है उसके बारे में गलत तस्वीर पेश करने की बात वो कर रहे हैं। लेकिन एमी बरुआ का कहना है कि उन्होंने इस फिल्म के जरिए उनकी समस्याओं को आगे रखने की कोशिश की है, और अब जब विवाद उठ रहे हैं तो उन्होंने माफी भी मांगी है। उन्होंने बाकायदा एक फेसबुक पोस्ट में इस बारे में चर्चा भी की है कि अगर उनकी इस फिल्म से किसी समाज को धक्का लगा है तो वो माफी चाहती हैं। और अब जब उनको एमी बरुआ को फिल्म पुरस्कार मिला है तो मैं देख रहा था कि उनके चेहरे पर उतनी खुशी नहीं थी जितनी जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर या फिल्म समारोहों में जब उनकी फिल्म जाती थी, और तब वहां पे जो उनकी फिल्म को लेकर चर्चा होती थी, जितना उत्साह उनके चेहरे पर दिखाई देता था वो है। लेकिन जब ये विरोध शुरू हुआ है इसको लेकर, कहीं न कहीं एक कलाकार के तौर पर, एक फिल्म के निर्देशक के तौर पर, एक अपनी जो कहानी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश होती है एक फिल्म निर्माता की, तो उसको, उस भावना को कहीं न कहीं ठेस लगी है। और मुझे उम्मीद यही है कि इस पूरे मामले में कहीं न कहीं कोई एमिकेबल सॉल्यूशन निकल आएगा। कोई डिस्क्लेमर लगाकर क्या फिल्म को जारी रखा जा सकता है, जो भावनाएं हैं उनकी उसको उसमें इंक्लूड किया जा सकता है। तो एक फिल्म निर्माण अलग तरह की विधा है, और इस विधा के जरिए समाज की कहानी कही जाती है, समाज को आगे बढ़ने को प्रेरित किया जाता है। बहरहाल मैं एमी बरुआ की उस तमाम बात को आपके सामने रखना चाहता हूं जो पत्रकारों ने उनसे पूछा था। इससे पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूं, वो वीडियो आप देख चुके हैं, काफी लोग उसको देख चुके हैं, और उस वीडियो में जो बातें कही गई हैं उससे इतर ये बातें हैं जिसमें एमी बरुआ पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे हैं। उन लोगों का हंसू बुसू बोलता है, जो सबसे बड़ी फेस्टिवल है, वो 7 डेज का होता है। वो दिमा हसाओ में ऐसा एक रिचुअल्स था
जिसमें ये 7 डेज में 7th डे जो है 7 नंबर का दिन, उस डे में कोई भी गेस्ट उस कई गांव में, अगर मेरे गांव में हंसू बुसू है तो हमारे गांव में बाहर की कोई लोग 7th डे में नहीं रह सकता। क्योंकि एक्चुअली मैंने बहुत लोगों से बात की तो मुझे पता चला उसके पीछे ऐसे कुछ राज है, जैसे कि उस डे में गांव की जो सीक्रेसी होता है, गांव में कैसे क्या करना है, नेक्स्ट टाइम वो लोग अपनी सेफ्टी के लिए क्या करेगा, वो सब डिस्कशन उसी दिन होता है। तो बहुत पुराने ज़माने से ऐसा एक था, उसको बोलता था कि 7th डे ऑफ द बिहू हंसू बुसू, उस दिन किसी को भी नहीं रहना है। और मेरा हीरो जो है वो लोग का जुदीमा होता है जो खाते हैं, वो लोग पीते हैं, वो पी के वो उस दिन गिर गया था। तो रात को जब वो उसको होश आया तो फिर उन्होंने देखा रात को कहीं पे एक आग देखा। हम लोग का क्या होता है, रात में अंधेरा में कहीं पे आग दिखते हैं तो हम उसी की तरफ चले जाते हैं कि कोई ना कोई आदमी तो है वहां पे। तो उसको भी कोई डायरेक्शन का पता नहीं था कि किस साइड क्या है, तो इसी की वजह से वो वहां पे चला गया। फिर उसे वहां जाके पता चला कि वो जहां से गया था उसी जगह पहुंच गया, क्योंकि वो फ्रेंड का मुंह में एक डायलॉग था कि तुम लोग अभी जल्दी निकलो, 7th डे है, तुम लोग जल्दी निकलो। उसका मतलब फिल्म है तो बहुत लंबा नहीं दिखा सकती, तो उसी की वजह से मैं छोटा छोटा जब वो गांव का वो मुखिया बात करते हैं उसमें मैंने थोड़ा बताया कि देखो तुमको पता है हंसू बुसू की 7th डे कोई नहीं रहना चाहिए, तो तुम वापस आ गए, तो इसीलिए अभी 1 साल तुमको यहाँ ही रहना होगा। क्योंकि उन लोगों को मानना है कि अगर ये आदमी फिर अपना गांव चला जाएगा तो उस गांव के लिए मतलब बुराइयां लेके जाएगा, तो फिर ये गांव के आदमी भी नहीं चाहता है कि वहां जाए, और वो जाएगा भी तो वो गांव के आदमी भी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो रिचुअल्स बहुत सालों से चलते आया है, इसीलिए वो फंस जाता है कि उसी गांव में उनको 1 साल रहना पड़ता है। आपने इसमें गर्ल चाइल्ड को 2 या 3 बार जो बर्थ हुआ था बताया कि एक बार उसका डेथ होने के बाद में उसको जमीन में गाड़ दिया जाता है, और एक बार आपने बताया कि उसका मदर 2 डेथ हो जाता है, जैसे योर डॉटर इन ऑल्सो फिल्म ऑल्सो डेथ। तो वहाँ का रेशियो क्या रहता है? क्योंकि जो पता नहीं गर्ल्स, मैं इसीलिए बार बार गर्ल्स को दिखाया। वहाँ पे गर्ल्स का मतलब बहुत ज्यादा रेशियो देखे तो ऑलमोस्ट आपको इफ 90-100 और ऑलमोस्ट 7% गर्ल्स 3% बॉयज, पता नहीं क्यों गर्ल्स बहुत ज्यादा होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिमसा लोग सिमसा से ही शादी करते हैं। उसी पहाड़ में जितने सारे लोग हैं, अभी उन लोगों का पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 1200 हो गया, तो वो लोग उसी के साथ शादी करते हैं। तो अभी जाके धीरे धीरे मतलब जीन्स की कुछ प्रॉब्लम है, मैंने डॉक्टर के साथ भी बात किया, कभी कभी वो लोग फिजिकली कुछ प्रॉब्लम आ रहा है उन लोगों का, जैसे कि एक ही जीन बार बार रिपीट हो रहा है, उसी की वजह से कुछ प्रॉब्लम आते हैं जो उन लोगों के बीच अभी शुरू हो चुका है। Thanks to show the culture through your cinema. Thank you, sir. मैम, I would like to ask you. Yes. आपने जिस गांव का जिक्र किया, वैसे बहुत सारे गांव भूटान में देखे जाते हैं। हाँ। और भूटान ये इन वर्ल्ड में ओनली 1 कंट्री है जो जीडीपी में नहीं जीएनएच में विश्वास करता है, जिसकी इकोनॉमी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस से तोली जाती है। और आप जिस लाइफ का जिक्र कर रही हो वैसा बहुत सारा लाइफ बहुत सारे विलेज में वहाँ देखने मिलता है। उन्होंने तो ये लाइफ एक्सेप्ट ही कर लिया है। तो क्या आप जिस गांव का जिक्र कर रहे हैं उसी पर ये जीएनएच का कोई इफेक्ट हो सकता है? मुझे तो नहीं पता इस बारे में, लेकिन शमखौर के बारे में मैं जहाँ तक बोल सकती हूँ, ये जब से ये गांव बना था आज तक 80% तो ऐसा ही है। जो 20% के बाद मैं बोल रही हूँ वो जो रिचुअल्स थोड़ा सा अलग हो गया है अभी, जो इतने रूड नहीं है, थोड़ा थोड़ा उन लोगों का कम हो रहा है बहुत सारा। लेकिन अभी एजुकेशन का बहुत ज़रूरी है वहाँ पे, पढ़ाई मुझे लगता है थोड़ा सा, तभी वो बाहर की दुनिया को मैं भी ये नहीं चाहती कि वो खुश ना रहे, क्योंकि वो लिमिटेशन में ही वो लोग खुश है, तो क्यों ना वो खुश रहे। हम लोग क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को बाहर ला सकते हैं, लेकिन हम उन लोगों को क्या देंगे? हम खुद तो खुश नहीं है, तो कैसे हम दूसरों को खुश कर सकते हैं? अगर वो लोग बोल रहा है कि वो वहाँ पे खुश है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ जो बीमारी होते हैं उसमें थोड़ा सा उन लोगों को हेल्प हो जाए। तो मैं इसीलिए कोशिश किया था मेडिसिन वगैरह ले जाने के लिए। अभी बहुत सारे एनजीओ से भी मैं बात की हूँ, क्योंकि अभी मेरे से बहुत मुझे विश्वास करते हैं, तो मैं उन लोगों के साथ धोखा भी नहीं कर सकती, मैं झूठ बोल के कुछ काम नहीं कर सकती। तो मैं यही चाहती हूँ, उन लोगों को मैं बहुत बार कोशिश की कि वो बाहर आए। अभी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके मैंने वीकली 1 टूर होता है, माइबंग बोलते हैं एक जगह, वहाँ से शमखौर सिर्फ 23
किलोमीटर है डिस्टेंस, लेकिन टाइम लगता है 3 आवर्स, बिकॉज समसा लोगों ने बीच बीच में रास्ते के बीच ड्रेन बना दिया काट के, ताकि जल्दी कोई पहुंच ना सके वहां पे, और रास्ता तो वो लोग बनाने ही नहीं देता है। तो मैं अभी वो थोड़ा ठीक करके रिक्वेस्ट करके 3 बसेस, नॉर्मली बस नहीं है, छोटा सा टेम्पो बोलते हैं वहाँ पे वीकली एक जाता है, लेकिन वहाँ पे कोई आदमी वहाँ से नहीं आता है, सिर्फ वो लोग क्या होता है हम लोग रोंगा लाओ बोलता है, पम्पकिन, वो पम्पकिन वहाँ से वो लोग भेज देता है, हाँ कुमरा वहाँ भेज देता है गाड़ी में। वो लोग नहीं आते हैं क्योंकि उनको चाहिए भी नहीं। वहाँ पे अगर कोई सब्जी जाता है वो खाते भी नहीं है। मैं एक बार पूछा कि ये क्यों भेजते हो, वो लोग बोलता है कि ये तो कुछ आता है, आवाज करके ऐसे ही वहाँ पे उठा देते हैं हम लोग। तो उन लोगों को कुछ नहीं चाहिए, तो हम क्यों उन लोगों को डिस्टर्ब करें। लेकिन एक ही बात है, मैं चाहती हूँ थोड़ा सा एजुकेशन मिल जाए तो थोड़ा सा और अच्छा हो सकता है। थैंक यू। थैंक यू। खुशी और बढ़ सकता है जरूर जरूर। कि जब तक मैंने कुछ उनको पता नहीं चलेगा कि हमको कैसे जीना है, कैसे अपनी खुशी में बढ़ोतरी करनी है, तो उसके लिए पढ़ाई लिखाई बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ सर, वहाँ पे मैं उनका वही अपना एक स्टाइल है, उसमें और वो अपना इंक्रीज कर सकते हैं। हाँ, मैंने बहुत कोशिश की। मैंने इनफैक्ट उन लोगों का बच्चों से भी बात की। मतलब वो लोग बच्चों को मतलब छोड़ते ही नहीं हम लोगों के पास कि हम ज्यादा बात करें। इसीलिए मैंने कोई भी आर्टिस्ट वहां से ले नहीं पाई। मैं सारी दिमाहसाओं की ही है, दिमासा लोग ही है, बस समसा नहीं है वो। और आपकी पिक्चर में कुछ कुछ शॉट इतने लाजवाब हैं, मैं तो देख के दंग हो गया। थैंक यू सो मच सर। वो जो रिवर में स्नान करने का जो शॉट लिया है ना, वो उन लोग, शॉट लिया है। हाँ, वो लोग उनका वही मतलब जो हंसू बुसू जो बिहू है वहाँ का एक पार्ट है। लास्ट डे वो लोग ऐसे नहाते हैं, फिर सारे गेस्ट को वहां से जाने के लिए बोलते हैं कि आप लोग अभी जाओ। एक दूसरे को मिट्टी लगाते हैं, फिर उसको पानी में डुबाते हैं, फिर ऐसा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हाँ, शूटिंग बहुत अच्छी रही। थैंक यू। जो आपने दिखाई है, तो हैप्पीनेस में नहीं लगता है कि आज के टाइम पे होनी चाहिए। वही तो मैंने बोला, अर्ली मैरिज तो मैं सपोर्ट नहीं करती कभी भी, अभी भी नहीं करती। और वहाँ पे अभी बहुत कम हो रहा है। अभी तो ऐसा नहीं है कि बहुत छोटी उम्र में, लेकिन फिर भी मरते हैं लोग क्योंकि हेल्थ केयर नहीं है वहां पे। अर्ली मैरिज हो ना हो, कुछ तो चाहिए। क्योंकि जब बच्चे पैदा होता है बैक टू बैक, एक औरत का काम यही होता है कि एक एक औरत को पूछती हो तो कितने बच्चे हैं, 12 बच्चे हैं, 14 बच्चे हैं। तो वो तो मशीन नहीं है ना वो औरत, डेफिनेटली कुछ तो फर्क पड़ेगा। तो उसी के लिए मैं चाहती हूँ थोड़ा सा एजुकेशन वहाँ पे जरूरी है। आपकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी रही पिक्चर में। थैंक यू सर। और उसके लिए सर मैंने जो बोला, तब एक्चुअली मैं कमर्शियल फिल्म करती थी। इसके पहले कमर्शियल नॉन कमर्शियल की बात नहीं है। मैं सोचती हूँ फिल्म 2 टाइप की ही होता है, एक होता है गुड फिल्म्स एंड बैड फिल्म्स। ये तो ऑडियंस की बात होता है कि वो गुड फिल्म्स है या बैड फिल्म्स है। और गुड फिल्म्स जो होते हैं उसमें कुछ मैसेजेस होता है तो वो गुड होता है। लेकिन मैं अब तक जो थोड़ा यहाँ इससे थोड़ा अलग ऐसा ही ज़्यादा मूवी किया था, 2-3 था थोड़ा सा ऑफ विच। लेकिन जब मैंने ये फिल्म शुरू किया, मैंने 1 साल से कुछ भी फिल्म बाकी नहीं किया क्योंकि मैं शमखौर पे काम कर रही थी। वहाँ पे काम करने जाऊँ तो मेरा फिर हेयर वॉश करना पड़ेगा, चप्पल पहनना पड़ेगा, फिर मुझे धूप में सूखना था, पूरा टैन होना था। वो सब मुझे दूसरा डायरेक्टर अलाउ नहीं करेंगे। तो 1 साल के बाद जब मैं फिर वापस आई, मुझे कोई कास्ट नहीं कर रहा था सर, बिकॉज मैं पूरा टैन हो गई थी, स्किन खराब हो गया था, बाल फट गया था सारा। लेकिन वो अच्छा एक्सपीरियंस है जो मैंने थ्रू आउट ऑलमोस्ट 2.5 years लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अच्छा, आपके पिक्चर का जो नाम है उसका मीनिंग क्या है? शमखौर सर वो जगह का ही नाम है, वो पहाड़ का नाम है शमखौर। हाँ, शैम मीन्स है दिमासा लैंग्वेज में, शैम मीन्स है नमक, खौर मीन्स है विल। मैंने जो बोल चुकी हूँ, जो बोला नमक का विल, कुआं से वो पानी निकालते हैं, वही खाते हैं, तो वो उसी के नाम से उनका नाम है शमखौर। अच्छा, थैंक यू, बहुत अच्छी जानकारी। थैंक यू सो मच। मैं एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि इतना आपने वो किया कि मैं वहाँ जाके सतीश जी मुझे पता है वो। तो मैं जाके वहाँ एक डॉक्यूमेंट्री करूँ। जरूर सर। क्या आप मदद करेंगी? मेरे से मैं यही मदद कर सकती हूँ। मेरे जितने भी वहाँ की अच्छी, मतलब अभी मेरा क्या है, मैं वो कपड़ा पहन के, उनकी कपड़ा पहन के मैं वहाँ पे जाऊंगी, वो लोग मुझे जाते ही मतलब वो लोग एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि
4 सालों से बाद में वो लोग ने भी मान लिया कि हम लोगों का ही एक है, हमेशा आती है ये। और मैंने उन लोगों को कन्विंस करने के लिए उनका घर में ही, मेरे फिल्म में शायद आप लोगों ने देखा था, जमीन पे जैसे सोता है वो लोग, ऐसे ही मैंने ऑलमोस्ट 15 डेज सोया उन लोगों के साथ रात को, जो वो लोग कभी अलाउ नहीं करते। वो मुझे सिर्फ फिल्म के खत्म होने की पहले 15 डेज अलाउ किया, क्योंकि उसके पहले 4 साल वैसे ही देखता रहा। फिर समझ में आ गया कि ये कुछ गलत नहीं करेगी शायद। बहुत अच्छी फिल्म थी, आई रियली लाइक द फिल्म। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। How did the entire experience change you on a personal level? बहुत कुछ। मैंने वही सबसे बड़ा बात सीखा कि कैसे कम चीजों के साथ लोग खुश हो सकता है। मेरा पहले ये था कि एक छोटा सा चीज ना मिला तो नहीं, कैसे नहीं हो सकता है, अरे ये कैसे नहीं मिलना है, वो कैसे नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, सुबह उठ के ही अपना क्रीम लगाना है, अच्छी तरह से जाना है हर जगह। बट वहां पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन सच में उन लोगों से सीखने के लिए बहुत सारी बातें हैं कि लाइफ क्या होता है, सच में खुशी क्या होता है। वो बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात मैंने सीखी। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। मैं एक आपने इतनी बातें की तो एक बात पूछना चाहेंगे कि ये कम पैसे में या कम जीवन में खुश है, ये कम पैसे में फिल्में कैसे बनाई जाएगी? ये सब ये बड़ी बजट की फिल्में हैं, छोटी बजट की फिल्में हैं? ये तो बहुत बजट तो मैं नहीं बोलना चाहती। ये आपका एक्सपीरियंस इज नॉट लाइक व्हाट यू एक्सपीरियंस का आपका बाल जैसा हुआ, जो सो मेनी थिंग्स, बट फिल्म मेकर्स के लिए देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स आल्सो। उसमें कैसा मैं एक बात बोलती हूँ, अभी जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर है, आप लोगों को तो पता है, हम लोग बहुत कम बजट में बनाते हैं। मेरा भी ऐसा था कि हर कोई मुझे सपोर्ट कर रहा था, और मेरी सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये थी कि शमखौर हर कोई जाना चाहता था। बट मैंने जितने सारे आर्टिस्ट को वहां पे कास्ट किया था मैंने, वो कास्ट के कोई भी आज तक वहां पे नहीं गया। खुद दिमासा के लोग, माइबंग के लोग, जो सिर्फ 23 किलोमीटर की दूरी में थे, बिकॉज ऑफ वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन मुझे ये इस बात की खुशी है कि मैं गुवाहाटी से जाके वहां पे इतने साल रहा, मतलब बीच बीच में तो चली आती हूँ लेकिन फिर भी, और उनके बीच काम किया। और लेकिन मैंने बहुत कम बजट में काम किया। मेरा पूरा कास्ट एंड क्रू जो है, मैं डायरेक्टर खुद थी, प्रोड्यूसर मेरी माँ है, तो एक्ट्रेस मैं खुद हूँ। तो 3 पैसा तो ऐसे ही कम हो गया, 3 जगह से बजट कम हो गया। और उसके बाद क्या है कि सिनेमेटोग्राफर जो है मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है, स्क्रीन प्ले मैंने खुद बनाया, स्टोरी मेरे एक फ्रेंड और मैं एक मिल के बनाया। तो ये सब जो है हमारे जैसे घर बैठ के हम लोग जैसे छोटे छोटे बात करते करते जो निकलते हैं। पहले तो मैंने सारा कस्टम्स निकाल लिया कि इन लोगों का रिचुअल्स क्या है, फिर वो सब हम कैसे दिखा सकते हैं एक स्टोरी के थ्रू, उसको फिर अडॉप्ट किया। उसके बाद फिर वहां जाके मैंने मेरी सेम एज की एक औरत है वहां पे, जिनकी 14 बच्चे हैं, 14 में एज की, तो मैंने वो औरत से फ्रेंडशिप कर दिया। और वो जैसी बैठती है, जैसी बातें करती है, कैसे चावल कूटती है, यहाँ पे मेरा एक चावल कूटने का शौक था, आपने शायद दिखा था, वो हर बार चावल कूटती है, फिर करके ऐसे करती है, फिर कूटती है। तो मैं वो सब उसी से अडॉप्ट किया था। तो वो औरत को मैंने अपना, मतलब लाइक मुझे वो बनना था, उसका नाम था शौहांतिका, तो वो बनना था मुझे। इसीलिए मैं हमेशा से उसको ही देखती थी, वो कैसे बैठती है, वो बच्चे को कैसे खाना खिलाता है, वो बच्चे को कैसे ब्रेस्ट फीड करती है। एक ब्रेस्ट फीडिंग का शॉट भी था मेरा बैक साइड से, वो बच्चे को कैसे उठाते हैं, वही सब मैंने देखा और फिर वही कोशिश किया मैं करने के लिए। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा के साथ, इसी तरह के विमर्श के साथ मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।